हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वेरी 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 इजी पतले बालों पे जो बनने वाले हेयर स्टाइल्स होते हैं, जो आप मांग टीका के पार्टीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जोड़ा हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सबसे फर्स्ट आपको अपने सेक्शन बालों के दो सेक्शन में डिवाइड करने हैं। फ्रंट के आप अलग कर लीजिए और क्राउन सेक्शन से थोड़े से बाल लेने हैं आपको। पूरे नहीं लेने, हमको सिर्फ पफ बनाना है जितना उतना। अब पफ बनाने में भी मैं आपको एक ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। जिनके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, जिनका पफ नहीं बनता, वो ऐसे रबड़ का यूज़ कीजिए। आप ऐसे रबड़ का यूज़ कीजिए पफ बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इजीली बन जाता है। अब इसको आगे को पुश करके, जहाँ पे आप पुश करेंगे अपने हाथ को रोकेंगे, वहीं पे आपको बॉबी पिन या टिक टैक जो भी आप अवेलेबल हो आप वही लगा लें। आप जितना पुश करते हुए अपने पफ को करेंगे उतना ही आपका पफ हाई बनेगा। अब आपको ऐसे स्मॉल से सेक्शन कलेक्ट कर लेने हैं और अपने नोट बांधनी है। जैसे आपको एक गीठ बांधते हैं ना, उस स्टाइल में आपको गीठ बांध के जस्ट पीछे आपको एक पिन लगा लेनी है। दैट्स इट। आपको ये अपने सेक्शन जो मैंने अभी एक रिपीट करा है वो आपको पूरे बालों में रिपीट करना है। बहुत ईजी रहता है। आपको ऐसे 2 फिंगर बैक की साइड रख के मोड़ना है और जहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट वाला सेक्शन आए आप उधर को उसको मोड़ दें। ऐसे मोड़ के 2 फिंगर के सेंटर में से बालों को ऐसे निकाल दें और आप सिंपल पिन लगा दें पीछे। आपको लगेगा पिन बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन आपका पिन से ही ये थोड़ा सा टाइट लगेगा। अगर आपके पास बॉबी पिन्स है तो वो ठीक है, लेकिन इस वाले हेयर स्टाइल में आपको स्मॉल वाली टिक टैक ही ज़्यादा आपको बेटर रहेगी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी, आप जब भी हेयर स्टाइल्स बनाते हैं तो आप कोई भी हेयर स्टाइल्स बनाएं तो आप स्मॉल वाली जो टिक टैक्स होती हैं वो यूज़ करें। बहुत ही ज़्यादा बेटर रहती हैं अकॉर्डिंग टू बॉबी पिन्स। एक तो वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, ऊपर से हेयर स्टाइल्स में दिखाई देती हैं। तो ये टिक टैक्स जो होती हैं स्मॉल्स होती हैं और आपके हेयर स्टाइल्स को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करती। अब आप देख सकते हैं ये वाले सेक्शन मैंने पूरे बालों में कर लिया है। आपको मेरे बाल थोड़े से डिफरेंट लगेंगे क्योंकि मैंने फ्रंट के बालों में, सिर्फ फ्रंट के बालों में अपने बालों को क्रिम्प किया है, ताकि थोड़े से मेरे पतले बाल हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए। आप जब भी टिक टैक्स लगाते हैं तो आप इस तरीके से लगाएं कि एक के ऊपर एक हाइड होता जाए। आप देखेंगे कि मैंने पिन्स तो कितनी सारी लगाई है, लेकिन दिखाई बहुत ही कम या एक आधा दिखाई दे रही हैं। तो लेट्स, इसमें आपको वैसे ही अपना सेक्शन रखना है फ्रंट से। अब आपको ट्विस्ट देना है। आपको फ्रंट से एक सेक्शन लीजिए, अब सेकंड सेक्शन को उसके ऊपर से ओवर फ्लिप करते हुए लेके जाइए। आपको एक सेक्शन लेना है, पहले वाले से फ्लिप कर जा दीजिए। और उसमें नीचे वाले सेक्शन में थोड़े से बाल ऐड करने होते हैं ऐसे। आप सिंपल इसको मोड़ते जाएं, थोड़े थोड़े बालों को लेते। ये वाला हेयर स्टाइल्स आपके नॉर्मली पार्लर्स में यही वाला ही यूज़ होता है। आपको लगेगा कि थोड़ा सा अलग करते हैं, नहीं है, वो सेम हेयर स्टाइल्स करते हैं। बस मैंने ये हेयर स्टाइल्स सिंपल रखा है। आप इसमें कर्ल्स कर लेंगे तो आपका पार्लर वाला लुक आ जाता है। बस वही आपके बालों को क्रिम्प करने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास क्रिम्पर है तो बेटर है, नहीं है तो अपने बालों को गीला करके छोटी छोटी मिड्डियाँ बना के और सुबह सिंपल आप उसको वॉश कर लें। अगर आपके पास क्रिम्पर नहीं है, क्रिम्पर है तो बेटर है। आपको ये सेक्शन इधर से भी रिपीट करना है, आपको ट्विस्ट देना है। अगर आपने ट्विस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी 8 तरीके से आप किस तरीके से अलग अलग ट्विस्ट बना सकते हैं उसकी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। अब आपको ऐसे ट्विस्ट बनाना है, अपने बैक पे पिन लगा लेनी है और आपका सेकंड हेयर स्टाइल रेडी है। आपको यही अगर पार्टीज़ के लिए हेयर स्टाइल करना है तो आप इसमें अपने बालों में कर्ल्स बना सकते हैं, तो आपका ये पार्टी लुक रेडी हो जाता है, जो पार्लर वाले ऑलवेज़ यूज़ करते हैं। कोई ज़्यादा हार्डली हेयर स्टाइल्स नहीं होते, नॉर्मल यही होते हैं, उनकी लुक भी यही रहती है। आपको लगता है पार्लर्स वाले डिफरेंट। अब मैं यहाँ बनाऊँगी फ्रेंच ब्रेड, जो पंजाबी सूट पे अच्छी लगती है। आपको
सेंटर में से एक सेक्शन लेना है, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, इजी। अब आपको जो सेक्शन आपने फिंगर के साइड पे लिया है, अंदर की साइड, आप उधर बालों को ऐड करते जाएं और सिंपल ब्रेड को कंप्लीट करें। अब ऐसे सेक्शन लें, अब थंब वाली साइड पे जो बाल कलेक्ट कर रहे हैं उसमें ऐड करते जाएं। आपको ऐसे सेक्शन लेना है, फिंगर वाले में होल्ड कीजिए और सिंपल आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरी ब्रेड वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने बहुत अलग अलग तरीके से, आप फ्रेंच ब्रेड, डच ब्रेड या आप कितनी भी स्टाइल की ब्रेड जितनी भी है, मैंने वो बहुत इजीली आपको बनाना सिखाया। तो आपको सिंपल इसको कंप्लीट करना है। आप अभी टेम्परेरी के लिए यहाँ पे टिक टैक लगा लें। आपको ये सेक्शन रिपीट करना है, अनदर साइड आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। आपको फ्रेंच ब्रेड जब भी बनानी है, आप सेंटर से बाल लें और फिर फ्रंट से बालों को कलेक्ट करते हुए बालों को कंप्लीट करें। जो सेक्शन आप अपनी फिंगर की साइड होल्ड कर रहे हैं उसमें बाल लीजिए, उसमें ऐड करें। अगर आपके स्मॉल बेबीज़ हेयर है वो भी इस हेयर स्टाइल में कवर हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हेयर स्टाइल्स है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड हेयर स्टाइल्स नहीं है। अब इसको कंप्लीट कर लें। पंजाबी सूट्स पे आपकी जितने भी ब्रेड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये मैंने फिर इन दोनों को कलेक्ट कीजिए बालों को और सिंपल पीछे रबड़ लगा लीजिए। आप कोई स्मॉल कैचर भी लगा सकते हैं या कोई एक्सेसरीज लगा सकते हैं, मार्केट में फ्लावर्स आते हैं वो लगा सकते हैं, या ऐसे सिंपल रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है ये हेयर स्टाइल। पंजाबी सूटों पे तो बहुत ही ज़्यादा खिलता है। आप सिंपल इसमें पीछे चोटी बना सकते हैं या इसको ऐसे ओपन रख सकते हैं। स्टार्ट माय नेक्स्ट हेयर स्टाइल। उसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, आपको अगर आपको ब्रेड बनाने नहीं आती तो ये उसकी एक ट्रिक है जो मैंने बहुत बार यूज़ करी है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको कुछ नया तो देखना बनता है। आप ऐसे सिंपल ब्रेड बना लें। अब एक एक सेक्शन को ओपन करें, 2 फिंगर इसमें डाल दिए ऐसे, ताकि आप उसमें बालों को होल्ड कर सकें और फिर खींच के बाहर निकाल लीजिए बालों को। आप ऐसे एक एक सेक्शन को ओपन करें, उसमें 2 फिंगर डालें, उस 2 फिंगर के बीच में बालों को होल्ड करें और निकाल दें। ये सेक्शन आपको पूरे बालों में रिपीट करना है, तो आपका सिंपल आपकी ब्रेड रेडी हो जाती है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको ब्रेड बनाने नहीं आती, थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो मैंने जब पहली बार अपनी ब्रेड बनाना सीखी थी तो मैंने इस वाले स्टाइल से ही सीखी थी। जब मुझे ये इजीली आ गया तो फिर मैंने अनदर ब्रेड को ट्राई करा, तो मेरी पहली लर्निंग ब्रेड यही थी। तो आप देख सकते हैं इसका लुक फ्रंट से कितना प्यारा लगता है। बहुत ही ज़्यादा इजी ही स्टाइल है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको ट्विस्ट हेयर स्टाइल बताऊंगी नेक्स्ट, जो आप किसी भी पिन से ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसे सेक्शन लीजिए, एक कलेक्ट करके अपने हैंड से इसको लॉक करते रहिए। आप जैसे पिन से कलेक्ट करेंगे, ऊपर फिंगर्स में उनको होल्ड करके अंदर की साइड कर देंगे, फिर आप यहाँ से पिन से होल्ड करेंगे और उसको अंदर की साइड लॉक करते रहेंगे। आपको एक के ऊपर एक बालों को चढ़ाना होता है। ऐसे सेक्शन लिया, दूसरे बालों के ऊपर से चढ़ा के ओवर एक के ऊपर एक रखना होता है, ऐसे सिंपल। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ट्विस्ट बना है। अब आपको यही पिन अंदर की साइड डाल दीजिए। तो एक स्मॉल सी ट्रिक्स है, जो आप बिगिनर्स हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि थोड़ा सा हेयर स्टाइल समझने में टाइम लगता है,
लेकिन थोड़े थोड़े ट्रिक से आप अच्छा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट माय नेक्स्ट हेयर स्टाइल। अब इसके लिए आपको करना क्या, आपको सिंपल ट्विस्ट देना है, बहुत बिगिनर्स के लिए। आपको फ्रंट से थोड़े से बाल लेके ट्विस्ट करना है और पीछे से थोड़े से बालों को उठा दीजिए और टिक टैक लगा लीजिए और उन बालों के ऊपर गिरा दीजिए ताकि आपको टिक टैक दिखाई ना दे। यही सेक्शन आपको दूसरी साइड रिपीट करना है। आपको थोड़े से बालों को लेना है, ट्विस्ट करना है और यहाँ पे पिन लगा लीजिए और फिर अपने बालों को उन पिन पे गिरा दीजिए। सिंपल। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये उनके हेयर स्टाइल्स हैं। मैंने मिक्स कर दिया हेयर स्टाइल्स, इट्स ओके। अब बहुत बार आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी होती है हेयर स्टाइल्स बनाने के लिए, टाइम नहीं होता, तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। आपने देखा इन दोनों में मैंने दोनों बालों को लिया और बस फोल्ड करती गई और पीछे दोनों को कलेक्ट करके टिक टैक लगा दी। आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, टाइम नहीं है, आपको बहुत कहीं फंक्शन में जाना है। अब इस हेयर स्टाइल में आपको करना क्या, आपको एक सेक्शन लेना है, सिंपल आपको ट्विस्ट बनाना है। आपको ऐसे सेक्शन लीजिए, अपने 2 फिंगर में थोड़े से बालों को होल्ड कीजिए और ऊपर से फ्लिप करवा दीजिए। अब जो बाल आपके नीचे से लिए आपको उसको गिराइए नीचे, उसमें थोड़े से बालों को और ऐड कीजिए, फिर ऊपर वाले बालों में फ्लिप करवा दीजिए, फिर उनको कलेक्ट कीजिए, फिर नीचे गिराइए, फिर उसमें थोड़े से बाल ऐड कीजिए, फिर उनको फ्लिप करवाते हुए नीचे लेके आइए। आपका ये रिपीट करते रहना आपको, और जहाँ आपके कानों तक ये बाल कंप्लीट हो जाए इसको सिंपल ट्विस्ट कंप्लीट कर दीजिए। बस रोप ब्रेड की तरह इनको ट्विस्ट करते जाएं, ट्विस्ट ट्विस्ट ट्विस्ट, और आप इसको पीछे पिन कर लीजिए और थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए इन्हें ओपन कर दीजिए। यही आपको रिपीट करना है अनदर सेक्शन पे भी। आपको इधर से भी एक साइड लेनी है, फ्रंट से ही लेनी है, साइड से अगेन आपको वैसे ही बालों को कलेक्ट करना है और अपने दूसरे वाले हैंड के वाले बालों से फ्लिप करवा देना है। 2 सेक्शन ही इसमें लेने हैं, 3 सेक्शन नहीं लेने। आपको ऐसे 2 फिंगर में होल्ड बाल कीजिए और पहले वाले बालों पे से फ्लिप करा दीजिए। अब आपको ये सेक्शन इसको ट्विस्ट करते जाएं और इसको अपने बालों को कंप्लीट करके पीछे टिक टैक लगा लीजिए। ओवरऑल आपका ये ट्विस्टेड हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है मांग टीके के साथ पंजाबी सूट्स पे। आप देख सकते हैं सिंपल मैंने यहाँ पिन लगा ली है। मैंने यहाँ पे पिन थोड़ी हाइड करके लगाई है, ट्रेस करके उधर अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। पिन को भी लगाने का तरीका होता है जो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। आप मुझे कमेंट कर दीजिए अगर आपने वो सीखना है कि हम किस तरीके से बॉबी पिन ऐसे लगाएं कि वो दिखाई ना दे। लेट्स स्टार्ट माय सेकंड हेयर स्टाइल। वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल। आपको जस्ट ट्विस्ट करना है और बस पिन लगा लेनी है। फिर से एक सेक्शन लेना है, ट्विस्ट कर दीजिए। ये आपको वन साइड ही करना है और ट्विस्ट करते हुए बस पिन लगा लीजिए। आप जब भी ट्विस्ट करते हैं ना, फ्रंट से थोड़े से सेक्शन लेना होता है। फिर कई बार होता है आप लंबा सेक्शन ले लेते हैं, फिर वो हमको दिखाई, वो ट्विस्ट हमको अच्छे से लगता नहीं है। तो वो होता यही है कि आप लंबे पूरे पीछे तक बाल ले लेते हैं। आपको पीछे तक नहीं, फ्रंट से ही ऐसे स्मॉल सा सेक्शन लेना होता है। फिर उसको आप ट्विस्ट करेंगे तो वो पूरे बालों में शो होता हुआ आपको ट्विस्ट दिखाई देगा। अदरवाइज़ आप पीछे तक काफ़ी ज़्यादा बाल ले लेंगे तो वो कम ट्विस्ट दिखाई देता है, फिर वो लुक भी अच्छी नहीं लगती। आप देख सकते हैं कि साइड से कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसको उस साइड भी कर सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वन साइड पे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने एक साइड ही रखा। तो अब मेरा हो जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आपको एक बेस्ट टू बेस्ट
जो हैक है जो मैंने टिकटॉक पे चलाया था, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। आपको ऐसे रबड़ के अंदर एक मांग टीका ऐड कर लेना है। अब आपको डोनट लेना है। डोनट आपको मार्केट में मिल जाते हैं इजीली 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ में। आपको वो अपने पोनीटेल में डालने हैं और अपने पूरे बालों में उसको कवर करते हुए रबड़ लगा लीजिए। अब आपके जो बचे हुए बाल हैं उसको ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट करते जाए और करते रहें, और जहाँ एंड आता है वहाँ पे आप पिन से उसको लॉक कर दीजिए। सेकंड जो आपके बचे हुए बाल हैं उसको भी ट्विस्ट कीजिए, और जहाँ ख़त्म होते हैं बाल वहाँ पे उनको पिनों से सिक्योर कर लीजिए। सिंपल, आप देख सकते हैं कि सिंपली ये बन कितना अच्छा लग रहा है। वीडियोस में ये बन हेयर स्टाइल्स इतने ज़्यादा सिंपल लगते हैं लेकिन लुक में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने सिंपल रबर बैंड लिया और उसमें ये हमने मांग टीके के लॉक को डाल दिया और इसको सिंपल अपने बन के, आप देख सकते हैं वो रबर बैंड दिखाई भी नहीं दे रहा है बन के अंदर से। और मेरा टाइम भी बच गया, मुझे 5 मिनट भी नहीं लगी इस हेयर स्टाइल को बनाने में। तो कई बार ऐसा होता है कि मांग टीका लगाने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। आप देख सकते हैं मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे इस हेयर स्टाइल को बनाने में। अगर आपको कहीं जाना है, बहुत ज़्यादा जल्दी है और टाइम ही नहीं है आपको मांग टीका लगाने का, तो आप ये हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अगर आपको मांग टीका थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है तो आप अपनी रबड़ को थोड़ा सा लूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टिक टैक को लगा सकते हैं, वो उसमें भी दिखाई नहीं देगा, या आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।